गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग घर पे हैं, सुरक्षित हैं। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने पढ़ा था ईयर की एनाटॉमी पढ़ी थी, ईयर की फिजियोलॉजी पढ़ी थी और कैसे ईयर फंक्शनिंग करता है, जैसे जो हियरिंग की प्रोसेस थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने किया था कि बैलेंस कैसे मेंटेन करती है बॉडी और कैसे आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम और बैलेंस और इक्विलिब्रियम काम करते हैं। उसी में हम ईयर की सीरीज में कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दो टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हियरिंग लॉस रिलेटेड। आपने नाम सुना होगा रेनिन टेस्ट और दूसरा सुना होगा आपने वेपर टेस्ट। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे टेस्ट यूज होते हैं, लेकिन बेसिकली जो एग्जाम्स के अंदर हमारे जो एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जो टेस्ट की बात करते हैं तो देखिए, एक होता है प्योर टू ऑडियोमेट्रिक टेस्ट का नाम सुना आपने, एक टिम्पेनोमेट्री का नाम सुना आपने, एक बेरा होता है और दूसरा होता है आपका ऑटो एक्रोस्टिक एडिशन। फिस्टुला टेस्ट भी होता है, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट भी होता है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हम क्या करते हैं हियरिंग और डीपनेस वगैरह और जैसे वेस्टिबुलर के फंक्शन वगैरह हो गए, उन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं वेरियस टेस्ट करते हैं। ठीक है, उनमें से प्योर टोन ऑडियोमेट्री, टिम्पेनोमेट्री, बेरा और ऑटो एक्रोस्टिक एमिशन, ये जो टेस्ट हैं ये टेस्ट होते हैं आपकी हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी हियरिंग के लिए क्या करते हैं इन टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, फिस्टुला टेस्ट और कोल्ड कैलोरी टेस्ट है, ये टेस्ट हम करते हैं वेस्टिबुलर फंक्शन के लिए। ठीक है, इसके लिए वेस्टिबुलर फंक्शन के लिए फिस्टुला टेस्ट और कोल्ड कैलोरी टेस्ट। ठीक है, अब हियरिंग की बात करते हैं। हियरिंग के लिए हमने डिस्कस किया था कैसे आपकी बॉडी क्या करती है, हियरिंग करती है, कैसे उसकी क्या प्रोसेस होती है। अब हमने एक लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई पेशेंट है जिसके क्या हो गया मिडिल ईयर की जो ओसिकस है, उन ओसिकस के अंदर कोई दिक्कत आ गई तो पेशेंट को क्या हो जाएगी, हियरिंग लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर हमने कहा था कि जो कोकलिया है, कोकलिया के अंदर क्या हो गया, एक्सेसिव लाउड नॉइज आ गई, जिसके कारण क्या हो गया कोकलिया डैमेज वगैरह हो गया, फिर कोकलिया के अंदर क्या हो गया कोई ट्रॉमा हो गई। या फिर क्या हो गया कोई पेशेंट जिसके कंजेनाइटली क्या हो गया कोकलिया की कोई एनोमली हो रही है, कोकलिया का ढंग से फंक्शनली क्या हो रखा, डेवलपमेंट नहीं हो रखा। तो इन कंडीशंस के अंदर क्या होता है, कोकलिया अपने ढंग से काम नहीं कर पाता तो पेशेंट है उसको इंडिविजुअल है उसको क्या हो जाएगा सेंसरी न्यूरल डिफनेस वगैरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्या था, प्योर टोन ऑडियोमेट्रिक, टिम्पेनोमेट्रिक, बेरा और ऑटो एक्रोस्टिक एमिशन रिस्पांसिबल फॉर हियरिंग एंड फिस्टुला एंड कोल्ड कैलोरी टेस्ट आर डन फॉर वेस्टिबुलर फंक्शन। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों टेस्टों का यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हियरिंग से रिलेटेड। हियरिंग के लिए हमने क्या पढ़ा था, हियरिंग से रिलेटेड दो तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है पेशेंट को हियरिंग लॉस रिलेटेड। एक तो मिल सकती है आपकी कंडक्टिव डिफनेस, ठीक है, और सेकंड वन मिलती है जिसको बोल देते हैं आपका सेंसरी न्यूरल, मैं शॉर्ट में देता हूं हियरिंग लॉस। ठीक है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, अभी थोड़ा सा पहले बात करते हैं फिर आगे हम टेस्ट करेंगे। कंडक्टिव डिफनेस के लिए हम क्या करते हैं, कंडक्टिव डिफनेस के लिए हमने क्या कहा था कि जो एक्सटर्नल ईयर है और जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर के बाद आगे आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आ गई, सॉरी एक्सटर्नल ईयर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यहाँ से आपके ओसिकस वगैरह आ गई और ओसिकस फिर आपके ओल विंडो से कनेक्ट हो रही थी और ओल विंडो के आगे आपकी कोकलिया वगैरह से फंक्शन काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा था कि कंडक्टिव डिफनेस क्या होगी कि जो यहाँ से देखिए जो पाथवे है, इस पाथ में यहाँ पे अगर यहाँ तक बात कर लेता हूँ मिडिल ईयर तक, अगर कोई पेशेंट है उसके कोई इस पाथवे के अंदर कोई दिक्कत आ गई मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के अंदर, तो पेशेंट को क्या हो जाएगी कंडक्टिव डिफनेस वगैरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है। हुआ क्या कि पेशेंट के क्या होगा, कोई भी जब साउंड सुनेगा वो साउंड क्या होगी आगे ओसिफाई नहीं हो पाएगी, फिर सॉरी एम्पलीफाई नहीं हो पाएगी इन ओसिकस के कारण, तो पेशेंट क्या होगा ढंग से सुन नहीं पाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे कंडक्टिव डिफनेस बोल देंगे। और कंडक्टिव डिफनेस में मोस्टली जो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है वो मिडिल ईयर का देखने को मिलता है, क्योंकि जो ओसिकस वगैरह होती है वो ओसिकस अपने ढंग से काम नहीं कर पाती और पेशेंट को क्या होता है सुनाई देना बंद हो जाता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ कंडक्टिव डिफनेस के रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की या फिर ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो उसमें क्या हो सकता है, या फिर तो जो आपके सेरोमिनस ग्लैंड थी वो क्या करेंगे एक्सेसिव सेरोमिन का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा एक्सेसिव वैक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कलेक्ट हो जाएगा। या क्या होगा जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा कोई परफोरेशन हो जाएगा, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा इसमें वाइब्रेशन वगैरह बंद हो जाएंगे। या फिर जो आपकी ओसिकस वगैरह है इन ओसिकस के अंदर क्या हो जाएगी रिजिड हो जाएगी, या फिर इनके अंदर क्या होगा वाइब्रेशन वगैरह नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन के कारण क्या हो जाएगा ये ओसिकस एम्पलीफाई नहीं कर पाएगी साउंड को, और एम्पलीफाई नहीं कर पाएगी तो साउंड वेव्स होगी आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगी। और लास्ट एक चीज और हो सकती है, यहाँ से हमने क्या कहा था कि मिडिल ईयर से एक निकलती है ट्यूब जिसको हमने बोल दिया था स्टेशन ट्यूब। अगर उस स्टेशन ट्यूब के अंदर कोई ब्लॉकेज वगैरह आ गया तो उस कंडीशन के कारण भी क्या हो सकता है किसी पेशेंट को हियरिंग वगैरह से रिलेटेड क्या हो सकती है प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिल सकती है। तो ये सब तो किस में आ जाता है आपका कंडक्टिव डिफनेस में आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। क्या है सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। देखिए ये दो चीजों से मिलकर बनी हुई है आपकी जो डिफनेस है, ये जो हियरिंग लॉस है दो चीजों से मिलकर बनी है। फर्स्ट आ गया आपकी सेंसोरी, सेकंड आ गया आपका न्यूरल। ठीक है, देखिए सेंसोरी सबसे पहले इससे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोक्लिया के लिए हमने क्या कहा था कि कोक्लिया के अंदर क्या होते हैं ऑर्गन ऑफ कोटी या फिर ऑर्गन ऑफ सेल्स वगैरह प्रेजेंट होती है जो क्या करती है रेस्पॉन्सिबल होती है आपके हियरिंग के लिए।
तो हुआ क्या कि अगर कोक्लिया के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, कोक्लिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ गई, जिसके कारण क्या हो गया, किसी पेशेंट को हियरिंग वगैरह में दिक्कत आ गई, तो वो क्या हो गया, सेंसोरियल हियरिंग लॉस आ जाएगी। ठीक है, तो कोक्लिया के अंदर प्रॉब्लम किस कारण से आ सकती है? कोई पेशेंट जिसको क्या हो गया, कोई ट्रोमा हो गया, क्या हो गया, कोई पेशेंट जिसको क्या हो गया, कोई ट्रोमा हो गया, या फिर पेशेंट ने क्या ली, कोई ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह ले लिया, आपने नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह। ये ड्रग्स क्या करती है, आपकी जो हेयर सेल्स होती है इनको क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। तो कोक्लिया के कोई क्या हो गया, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह हो गई, कोई ट्रोमा वगैरह हो गया, या फिर पेशेंट है जिसको क्या हो गया, कंजेनाइटली क्या हो रखा है, कोक्लिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। या फिर एक और हो सकता है क्या, कि कोई पेशेंट है जो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोई लाउडेड एरिया के अंदर रह रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली क्या हो रखा है, पेशेंट एक्सपोजर में है बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज की, जिसके कारण क्या हो सकता है, कोक्लिया की हेयर सेल्स वगैरह क्या हो सकती है, रिकरेंट वाइब्रेशन के कारण क्या हो सकती है, वो डैमेज वगैरह भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये तो सब क्या थे, कोक्लिया के कारण थे, जिसके कारण क्या हो सकता है, किसी पेशेंट के अंदर सेंसोरियल हियरिंग लॉस हो सकती है। अब बात कर लेते हैं न्यूरल की। देखिए ये आ गया आपका कोक्लिया, इसके पीछे का पोर्शन उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रेट्रोकोक्लियर पोर्शन बोल सकता हूँ। यहीं से तो आपकी क्या निकली थी, नर्व निकल के आ रही थी, इसको हमने बोल दिया था क्रेनियल नंबर 8 वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व या फिर एक्रोस्टिक नर्व। ठीक है, अब देखिए ये तो था कोक्लियर के कारण। अब अगर बात करें न्यूरल की बात करें, तो न्यूरल में आप क्या कर सकते हो, न्यूरल मतलब नर्व से रिलेटेड है, तो क्या हो गया, कोई पेशेंट जिसकी क्या हो गया, कोई क्रेनियल नर्व थी, उस 8 नंबर के अंदर क्या हो गया, कोई डिफेक्ट आ गया, या फिर जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रेट्रोकोक्लियर बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रेट्रोकोक्लियर, मतलब कोक्लिया के पीछे की साइड में क्या हो गया, जो ये जो नर्व वगैरह थी उसके अंदर क्या हो गया, कोई डैमेज हो गया, कोई ट्रोमा आ गई, या फिर पेशेंट के अंदर क्या हो गया, कोई ट्यूमर वगैरह हो गया, एक्रोस्टिक न्यूरोमा वगैरह आपने नाम सुने होंगे कंडीशंस के बारे में, का कोई ट्यूमर वगैरह होता है, ट्यूमर वगैरह होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोस्टिक न्यूरोमा। ये सब कंडीशन हो गई जिसके कारण हो सकता है किसी पेशेंट को अगर हियरिंग लॉस हो गई, तो ये दोनों चीजें कलेक्टिवली मिलकर बनाती है आपकी कौन सी, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या बनाती है आपकी, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अब ऐसे इसलिए करूँ, जो आपकी ओसिकल्स है, ये जो आपके ओसिकल्स है मिस्ट, ये मिस्ट क्या करती है, आपकी जो साउंड वेव्स आ रही है उसको हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करने का काम करती है। ये लगभग क्या करती है, 5 डेसिबल के आसपास क्या करती है, साउंड वेव्स को एम्पलीफाई कर देती है। मतलब कि अगर 30 डेसिबल की आप फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन रहे हो, तो उसको क्या करेगी, ये 5 डेसिबल उसमें और क्या कर देगी, एम्पलीफाई कर देगी, मतलब 35 डेसिबल के आसपास का क्या होगा, आपको साउंड सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा, साउंड सुनाई देगा। और बात कर लेता हूँ, ये तो था ओसिकल्स का। अब बात करते हैं दो तरीके का आपकी बॉडी में क्या होता है, आपकी हियरिंग के अंदर क्या होता है, कंडक्शन होता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, एक तो सुना आपने एयर कंडक्शन, ठीक है, दूसरा आपने सुना होगा बोन कंडक्शन। ठीक है, एक आ गया आपका एयर कंडक्शन, दूसरा आ गया आपका बोन कंडक्शन। देखिए एयर कंडक्शन की बात कर लेता हूँ। एयर कंडक्शन तो सिंपल सा है कि जब मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, आप क्या कर पा रहे हो, एयर के थ्रू क्या हो रही है, साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही है, और ट्रेवल करके वो क्या कर रही है, टिम्पनी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या कर रही है, वाइब्रेशन करवा रही है, और यहाँ से फिर ओसिकल्स क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, और फिर ये कोक्लिया के अंदर जाके क्या हो रहा है, आपकी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व क्या कर रही है, उसको सिग्नल्स को आगे ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, ये तो था एक सिंपली फंडा जिसको आपने क्या बोल दिया, एयर कंडक्शन बोल दिया। ठीक है, एयर कंडक्शन के क्या हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, जिसने हेल्प की, किसने, आपकी ओसिकल्स ने हेल्प की, जिसके कारण क्या हो गया, साउंड था वो साउंड क्या हो गया, एम्पलीफाई हो गया। ठीक है, उसमें क्या आ गया, एम्पलीफिकेशन आ गया। बात करता हूँ बोन कंडक्शन की। देखिए बोन कंडक्शन के केस में क्या होता है, एक मिनट, देखिए बोन कंडक्शन केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई पेशेंट जिसका क्या है, नॉर्मल ईयर वगैरह होगी, ये ईयर ओसिकल्स वगैरह, ये आ गया आपका कोक्लिया। ठीक है, अब देखिए बोन कंडीशन में क्या होता है, कि बोन कंडीशन में होता है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे ईयर आ गया, ईयर के पीछे की प्रोसेस क्या हो गया, मस्टर्ड प्रोसेस हो गई, मान लीजिए बोन पार्ट आ गया, ये सारा क्या आ गया, बोनी पार्ट आ गया, ये क्या हो गया आपका मस्टर्ड प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए मस्टर्ड प्रोसेस ये आ गया आपका बोन। तो अब बोन के थ्रू जो वाइब्रेशंस आपके जो आपको बॉडी में वाइब्रेशन आपको जो ये आपका सेंस करेगा, वो सब का सब क्या होता है, आपका बोन कंडक्शन आ जाता है। ठीक है, आगे बात करूंगा, डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। और देखिए बोन कंडक्शन क्या है, कि बोन के थ्रू क्या हुआ, बॉडी ने क्या किया, वाइब्रेशंस को सेंस किया, आपके कोक्लिया वगैरह के पास वो वाइब्रेशंस पहुंचे, वो क्या हो गया, आपका बोन कंडक्शन हो गया। और एयर कंडक्शन क्या हो गया, जो नॉर्मल जो हियरिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें आपके ओसिकल्स क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन करती है साउंड को, वो क्या हो गया, आपका एयर कंडक्शन हो गया। अब हम सब क्या है, जैसे अगर अपनी बात करते हैं, तो अब हमारी सब की हियरिंग क्या है, नॉर्मल है। कुछ पेशेंट हो सकते हैं देखिए कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल पेशेंट की बात करूँ, तो उस नॉर्मल पेशेंट के अंदर जो हमेशा जो एयर कंडक्शन होता है, इसको शॉर्ट में बोल सकता हूँ मैं AC, हमेशा एक नॉर्मल पेशेंट के अंदर क्या होगा, एयर कंडक्शन आपका क्या होगा, ग्रेटर देन होगा बोन कंडक्शन। क्या होगा, ग्रेटर देन होगा बोन कंडक्शन। ठीक है,
एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन के अंदर क्या होगा, हमेशा आपका एयर कंडीशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बोन कंडीशन। कारण मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पे आपकी जो आपकी बोन्स है, ये बोन्स क्या करती है, साउंड्स को एम्पलीफाई करने में हेल्प करती है। इसके कारण क्या होगा, अगर आप बोन के थ्रू साउंड सुनोगे उसके कंपेयर में आपको एयर के थ्रू जो साउंड सुनोगे वो जल्दी सुनाई देगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एयर कंडीशन हो गया, और ये क्या हो गया आपका बोन कंडीशन। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं उन टेस्ट के बारे में। देखिए, टेस्ट के बारे में बात करें तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम दो टेस्ट यूज करते हैं। आपने नाम सुना होगा, एक तो होता है आपका रायनी टेस्ट और सेकंड आता है आपका वेबर टेस्ट। एक सिंगल टेस्ट करके हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि पेशेंट को कौन सी टाइप की हियरिंग लॉस हुई है, आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। आपको दोनों टेस्ट को क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट को एक्चुअली क्या दिक्कत हुई है, क्या दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं रायनी टेस्ट। रायनी टेस्ट में आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि रायनी टेस्ट एक्चुअली है क्या। देखिए रायनी टेस्ट में क्या है कि हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि पेशेंट के पास एयर कंडक्शन बढ़िया है या फिर उसके पास बोन कंडक्शन बढ़िया है। हम क्या चाहते हैं, सिर्फ ये देखना चाहते हैं रायनी टेस्ट के अंदर कि एयर कंडक्शन बेटर है फिर बोन कंडक्शन बेटर है। ठीक है, और मोस्टली इससे फाइंड आउट होता है कि पेशेंट को कंडक्टिव डीपनेस वगैरह है या नहीं। या फिर मेरी बात कहूँ और दूसरी, इसके थ्रू हम क्या कर चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि जो उसका मिडिल ईयर है, पेशेंट का जो मिडिल ईयर है वो प्रॉपर्ली काम कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा। देखिए कैसे, अगर प्रॉपर्ली काम करेगा तभी तो पेशेंट के अंदर एयर कंडक्शन का रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर बोन कंडक्शन काम करेगा, मतलब एयर कंडक्शन उसका काम नहीं कर। इसका मतलब मिडिल ईयर के अंदर क्या हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया और उस कारण क्या रहेगा, पेशेंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस वगैरह की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी नॉर्मल हम क्या करते हैं। देखिए बाकी जब भी हम कोई मेडिकल के अंदर या फिर क्लिनिकल देखते हैं, कोई भी अगर टेस्ट आता है पेशेंट का, अगर कोई टेस्ट कोई डायग्नोसिस वगैरह करवाते हैं, वो डायग्नोसिस के अंदर जो टेस्ट हमने जो भी करवाया अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम क्या मानते हैं उस पेशेंट के अंदर क्या हो रखा है, कोई डिजीज कंडीशन की कंडीशन आ रखी है। लेकिन नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर वो क्या है, सेफ है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट है। थोड़ा सा हो सकता है आपको पता लगे, यहाँ पे जो रायनी टेस्ट और वेबर टेस्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब क्या है, पेशेंट सेफ है या फिर पेशेंट की कंडीशन क्या है, नॉर्मल है। बट अगर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई किसी भी प्रकार की कोई डिफनेस वगैरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो देखिए जो रायनी टेस्ट होता है, रायनी टेस्ट अगर पेशेंट के अंदर पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या हो रखा है, उसकी हियरिंग नॉर्मल है। और अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या हो रखा है, उसके ईयर्स के अंदर क्या हो रखी है, कहीं ना कहीं क्या पेशेंट के अंदर क्या रखे प्रॉब्लम्स वगैरह आ रखे हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं रायनी टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, दो स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, ठीक है, मान लीजिए कोई पेशेंट है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ट्यूनिंग फोक होता है, ट्यूनिंग फोक की बात कर लेता हूँ, इसको बोलते हैं, ठीक है, ट्यूनिंग फोक डिवाइस होती है, आप सब देख लेते हैं क्लिनिकल ऐसे करके। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एक चीज़ हो कि इसमें हम कितना गीगाहर्ट्ज के साउंड का फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फोक यूज़ करते हैं, तो वो हम करते हैं 512 गीगाहर्ट्ज का, 512 गीगाहर्ट्ज का हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोक को यूज़ करते हैं जब पेशेंट के अंदर क्या करते हैं, रायनी टेस्ट और वेबर टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ट्यूनिंग फोक को क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। आप एल्बो से करा सकते हो, ठीक है, एल्बो से आप उसको क्या करोगे, ऐसे इसलिए करोगे तो क्या करेगा, वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगी उसके अंदर। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस वाइब्रेशन का जो ट्यूनिंग फोक का जो बेस होगा, उस बेस को क्या करेंगे, मस्टर्ड प्रोसेस पर रख देंगे। ठीक है, अब मस्टर्ड प्रोसेस से रखने से क्या होगा, कि जो साउंड वेव्स होगी, तो साउंड वेव्स होती है वो डायरेक्ट क्या करेंगे, ट्रेवल करके आ रही है किसके पास, कोक्लिया के पास आ रही है। वो साउंड वेव्स क्या हो रही है, डायरेक्ट जो वाइब्रेशंस है वो डायरेक्ट वाइब्रेशंस कहाँ से आपकी कोक्लिया के पास आ रही है, कोक्लिया में क्या करवा रही है, वाइब्रेशन क्रिएट करवा रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का साउंड का एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ, जस्ट क्या था, वाइब्रेट हुआ आपका क्या, ट्यूनिंग फोक, और वाइब्रेट करके उसने क्या कर दिया, मस्टर्ड प्रोसेस में आने लगा, उसने क्या कर दिया, डायरेक्ट कोक्लिया को क्या कर दिया, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट ने कहा कि भाई मुझे अब क्या हो रहा है, जो वाइब्रेशन थी वो क्या हो गई, रुक गई है, अब पेशेंट को वाइब्रेशन फील नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे, उस ट्यूनिंग फोक को लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, अब कान के पास लगभग 1 सेंटीमीटर दूर हम क्या कर देंगे, उसको लगा देंगे। उसकी जो विंग्स होंगी उन विंग्स को हम क्या कर देंगे, कान के पास लाके रख लेंगे लगभग 1 सेंटीमीटर दूर। अब क्या होगा, पेशेंट को क्या हो रहा है, हियरिंग वगैरह हो रहा है, पेशेंट को क्या हो रहा है, हियरिंग वगैरह हो रहा है, पेशेंट को सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रखा है, टेस्ट आपका क्या हो गया, जो रायनी टेस्ट था, टेस्ट क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया। टेस्ट क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया, मतलब इसका मतलब ये कान क्या है, सही है। अब देखिए एक चीज और बताऊं, अगर कोई पेशेंट है जिसको बोन कंडक्शन के थ्रू
30 डेसिबल का क्या होता है साउंड उसको सुनाई दे रहा है, ठीक है, मतलब 30 डेसिबल के साउंड का उसको वाइब्रेशंस क्या हो रही है, उसको फील हो रही है। लेकिन अगर उसको 15 डेसिबल का, सॉरी 25 डेसिबल का आप जब ऑडियो देते हो उसको, तो उसकी जो ओसिलेशन है वो क्या करती है 5 डेसिबल के आसपास क्या कर देती है, साउंड को एम्पलीफाई करवा देती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसको सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है, मतलब 30 डेसिबल के आसपास उसको क्या होता है, सुनाई देना स्टार्ट होता है, किसमें, एयर कंडीशन के अंदर, ठीक है। क्या हो गया, हमने क्या किया, कोई पेशेंट है, अब कोई पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है, ऊंचा सुनाई देता है, ठीक है, उसको क्या होता है, ऊंचा सुनाई देता है, लेकिन जब उसका हम बोन कंडक्शन देते हैं तो बोन कंडक्शन के अंदर उसको कुछ खास ज़्यादा सुनाई नहीं देता, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, हुआ क्या कि कोई पेशेंट है जिसके पास क्या हो रहा है, जब आप उसकी हियरिंग टेस्ट कर रहे थे तो हम जब उसके पास कान के पास थोड़ा सा तेज बोलते हैं तो उसको सुनाई देता है एयर कंडीशन के थ्रू, लेकिन जब बोन कंडक्शन की बात करते हैं तो उसको ऐसा कुछ वाइब्रेशन वगैरह क्या होती है, उसको फील नहीं होती, लेकिन उसको सुनाई दे रहा है किस कंडीशन में, एयर कंडक्शन की कंडीशन में क्या हो रहा है, उसको सुनाई दे रहा है। तो अगर उसको तेज बोलने में सुनाई दे रहा है, ठीक है, मतलब उसका क्या हो रखा है, जो नॉर्मल जो ईयर का पाथवे था उस पाथवे के अंदर क्या हो रहा था, उसी का सुधार थी, इसका मतलब वो अपना काम तो कर रही है, तभी उसको एयर कंडीशन के थ्रू क्या हो रहा है, तेज सुनाई दे रहा है, कोक्लिया तक साउंड वेव्स जा रही हैं, कम जा रही हैं लेकिन जा तो रही हैं। इसका मतलब क्या हो रखा है, पेशेंट का जो मिडिल ईयर था उसका कंडक्शन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, मतलब कंडक्शन जो था नॉर्मल जो इसका ऑसिकल्स का एम्प्लीफिकेशन करने का वो सारा सारा क्या कर रहा है, पर्टिकुलर काम कर रहा है, इसका मतलब उसको कम सुनाई दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, कोक्लिया के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब कम तो सुनाई दे रहा है लेकिन उसको सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस पेशेंट को क्या हो रखी होगी, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस वगैरह हो रखी होगी। और लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस के लिए एज के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, कई बार पेशेंट्स होते हैं जिनको क्या होता है कम सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कम सुनाई देने को हम क्या बोलते हैं, एज के अकॉर्डिंग जो हियरिंग लॉस होती है उसको बोलते हैं प्रेसबाइकस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसबाइकस। और एज के अकॉर्डिंग विजन का लॉस होता है उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। दो टर्म है, एज के अकॉर्डिंग विजन का लॉस होना उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया, और एज के अकॉर्डिंग क्या होना, हियरिंग का लॉस होना उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसबाइकस। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस पेशेंट को सुनाई तो दे रहा है लेकिन कम सुनाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको क्या हो रखी है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो रखी है, ठीक है। अब देखिए, अब आपने क्या किया, पेशेंट का रैंड टेस्ट किया, रैंड टेस्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो रखा है, उस पेशेंट का कान क्या है, नॉर्मल है, लेकिन एक कंडीशन और हो सकती है, यहाँ पे नॉर्मल तो है लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है उस पेशेंट को क्या हो रखी होगी, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो रखी होगी। कंफ्यूज नहीं होना, देखिए मैंने क्या कहा था कि तेज बोलने को स्पेशल को सुनाई दे रहा है, और एयर कंडक्शन होता क्या है, एम्प्लीफिकेशन तो हो रहा है, इसका मतलब वो जो आपने जो उसके सामने ट्यूनिंग फोर्क की जो विंग्स थी उन विंग्स को जो वाइब्रेट किया तो बोन ने क्या किया, अपना काम किया और एम्प्लीफाई कर दिया साउंड को, लेकिन उसको सुनाई दे दिया, तो इसका मतलब हो सकता है उसका कान नॉर्मल भी हो सकता है, या फिर पेशेंट को क्या होता हो, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस की कंडीशन भी देखने को पेशेंट के अंदर मिल सकती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, दूसरा काम चेक किया, दूसरे काम के लिए हमने सेम किया, ट्यूनिंग फोर्क को क्या किया, वाइब्रेट किया, और वाइब्रेट करके हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या किया, मस्टर्ड प्रोसेस पे रखा, मस्टर्ड प्रोसेस पे रखने पे क्या हो गया, साउंड वेव आगे गई और पेशेंट को वाइब्रेशन फील होता गया। उसके बाद हमने क्या किया, विंग्स को क्या किया, कान के पास आकर रखा, तो पेशेंट को क्या हुआ, वाइब्रेशंस फील नहीं हो पाए, वाइब्रेशंस क्या हो गई, पेशेंट को बंद हो गई, पेशेंट कह दिया नहीं मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, पेशेंट को बंद हो गया सुनना, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो टेस्ट है राइनिंग टेस्ट वो क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये मान लीजिए आपका राइट ईयर है और ये मान लीजिए आपका लेफ्ट ईयर, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि पेशेंट के जो लेफ्ट ईयर था उसके अंदर क्या हो गया, वाइब्रेशंस थी वो तो फील हो रही थी, लेकिन जब एयर कंडीशन करने की बात आई तो पेशेंट ने कहा कि नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या हो गया, उस पेशेंट के अंदर बोन कंडक्शन ज्यादा है इसके कंपेयर में एयर कंडक्शन की कंपेयर, समझिए बात को, यहाँ पे एयर कंडक्शन ज्यादा था जो कि नॉर्मल है, लेकिन अब एक नॉर्मल नहीं है, टेस्ट नेगेटिव आ गया, समझ क्या हो गया, BC मोर देन AC, बोन कंडक्शन क्या है पेशेंट का ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर कंडक्शन, ठीक है। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि जो पेशेंट की जो यहाँ से जो कंडक्शन हो रहा था, साउंड वेव आ रही थी, वो साउंड वेव आके जब टिम्पेनिंग में गिर रही थी और ओसिकस क्या कर रही थी, उसको एम्पलीफाई करवा रही थी, उन ओसिकस के अंदर क्या हो गया, कोई पेशेंट को दिक्कत हो गई, पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया हो गया, या फिर स्टेशन ट्यूब का कोई ब्लॉकेज हो गया, या फिर क्या हो गया ईयर के अंदर वैक्स वगैरह हो गया, या फिर टिम्पेनिंग में का कोई परफोरेशन हो गया, इसके कारण क्या हो गया, जो यहाँ से साउंड आ रही थी वो साउंड क्या हो गई, स्लो हो गई, वो साउंड क्या हो गई, रुक गई, लेकिन जो बोन के थ्रू जब आप यहाँ से उसको वाइब्रेट करवा रहे हो तो वो वाइब्रेशन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली क्या हो रही है, कोक्लिया को क्या करवा रही है, वाइब्रेशन दे रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो कंडक्शन का जो पाथ होता है, इस पाथ के अंदर क्या होगी, कोई दिक्कत आ गई, तो पेशेंट को क्या हो गया, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गई, मतलब कि लेफ्ट साइड के ईयर के अंदर क्या हो गया, इफ बोन कंडक्शन इज मोर देन एयर कंडक्शन देन मे बी सजेस्ट इट मे बी सजेस्ट क्या, आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस,
उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोल देते हैं। उम्मीद है क्लियर हुआ आपके। तो ये एक सिंपल सा था क्या कि एक नॉर्मल जब आप किसी पेशेंट का हेयरिंग टेस्ट कर सकते हो तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर जो कान है जिसके अंदर AC मोर देन BC आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। या तो क्या हो सकता है कि वो कान नॉर्मल हो सकता है, या फिर वहाँ पे क्या हो रखा हो, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो रखी हो। ये तो कब है, जब टेस्ट पॉजिटिव आया और जब टेस्ट नेगेटिव आया, इसको लिख लीजिएगा प्लीज आप अपने नोट्स में। और जब टेस्ट नेगेटिव आया तो वहाँ पे क्या हो गया होगा कि कहीं ना कहीं अगर BC मोर देन AC आ रखा है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि उस पेशेंट के अंदर क्या हो रखा होगा, उस कान के अंदर कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रखी है। ये तो था आपका रैनिंग टेस्ट। इसके थ्रू आपने क्या किया, फाइंड आउट किया कि एयर कंडक्शन बेटर है फिर बोन कंडक्शन बेटर है। उसके थ्रू आपने क्या किया, इंटरप्रेट करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत रिजल्ट को। अब आता है नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं वेपर टेस्ट। वेपर टेस्ट में हम क्या करते हैं, बोन कंडक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को एक्चुअली दिक्कत कहाँ आ रही है, और उन्हीं दो टेस्ट के बेसिस हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली पेशेंट को जो दिक्कत हुई है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हुई है या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हुई है या फिर कंबाइंड। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। उनके अंदर क्या हो सकता है, कंडक्टिव डीफनेस भी देखने को मिल सकती है और आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस वाली कंडीशन देखने को पेशेंट के अंदर मिल सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, वेबर टेस्ट करेंगे। वेबर टेस्ट में हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो वर्टेक्स होते हैं, देखिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दो चीज आती है इसके अंदर, एक आता है आपका सेंट्रलाइज होना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा होता है आपका लेटरलाइज होना। ये दो वर्ड्स हैं, इन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन जो एम्स यूनिवर्सिटी 2018 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि साउंड वेव्स सब है जो वेपर टेस्ट करने पे क्या हो रही है, लेटरलाइज हो रही है, तो क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है पेशेंट के। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर दो चीजें, एक तो क्या होना साउंड का सेंट्रलाइज होना, दूसरा क्या होना साउंड का लेटरलाइज होना। बात करते हैं पहले सेंट्रलाइज की। सेंट्रलाइज मतलब हुआ क्या कि जब आपने जो ट्यूनिंग फोक का जो बेस था, उस बेस को आपने क्या किया, वाइब्रेट किया, और उसको आपने क्या किया, सॉरी रिंग्स को आपने क्या किया, वाइब्रेट किया, तो उसके अंदर वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसको यहाँ पे फोरहेड पे रख दिया, उसको आपने क्या कर दिया, फोरहेड पे रख दिया, फोरहेड पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट को पेशेंट से पूछेंगे कि आपको कैसा क्या फील हो रहा है। ठीक है, अब यहीं से इंटरेस्टिंग चीज़ और यहीं से जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, वेबर टेस्ट से रिलेटेड। देखिए पेशेंट को आपने क्या किया, ट्यूनिंग फोक को वर्टेक्स के ऊपर रखा, और वर्टेक्स के ऊपर रखने के बाद आपने पेशेंट से पूछा कि अभी आपको कैसा वाइब्रेशन फील हो रही है, क्या दोनों साइड फील हो रही है, क्या एक साइड फील हो रही है, कैसे क्या हो रही है। तो अगर जब ट्यूनिंग फोक को यहाँ पे रखने के बाद जब जो वाइब्रेशन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, दोनों तरफ क्या हो रही है, सेंट्रलाइज हो रही है, दोनों तरफ क्या हो रही है, सेंट्रलाइज हो रही है। इसका मतलब क्या है, पेशेंट की हियरिंग नॉर्मल है, पेशेंट की हियरिंग क्या है, नॉर्मल है, एक नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अभी उसको बोल जाइए जो ACDC हमने पीछे कहता है उसको बोल जाइए। अभी एक मैं सिंपल बता रहा हूँ कि अगर साउंड जो वाइब्रेशन है वो साउंड की जो वाइब्रेशन है, हम बोन कंडक्शन तो चेक करना चाहते हैं वेबर टेस्ट के अंदर, तो बोन कंडक्शन तो कर रहे हैं, तो जब उसकी सेंट्रलाइज हो रही है इसका मतलब क्या हो रखा है, वो नॉर्मल है। लेटरलाइज का मतलब क्या हो गया कि पेशेंट के जब आपने ट्यूनिंग फोक को जब आपने लगाया तो जो वाइब्रेशन थी वो वाइब्रेशन क्या होगी, एक साइड क्या होगी, लेटरलाइज हुई, वो वाइब्रेशन क्या होगी, एक साइड लेटरलाइज हुई। तो आप उसको क्या बोल सकते हो, पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, कंडक्टिव डिफनेस हो सकती है, या फिर क्या रखी होगी, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये तो बेसिक चीज है। अब हम जो पीछे वाला जो टेस्ट किया था उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, आगे टेस्ट को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पेशेंट का जो कान है, ठीक है, हमने क्या कहा कि इस पेशेंट के अंदर क्या होता था, AC मोर देन BC हो रखा था, और लेफ्ट साइड वाले ईयर के अंदर क्या होता था, BC मोर देन AC हो रखा था। ठीक है, दो चीज देखी थी हमने, क्या कहा था कि राइट साइड वाले ईयर के अंदर क्या होता है, AC मोर देन BC होता है, और लेफ्ट साइड वाले ईयर के अंदर क्या होता है, BC मोर देन AC होता है। तो हमने क्या कहा कि इसके अंदर दो चीज हो सकती है, या फिर तो क्या हो सकता होगा, पेशेंट को नॉर्मल हो सकता होगा, या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की कंडीशन देखने को पेशेंट के अंदर मिल सकती है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने कह दिया था पेशेंट को क्या हो सकता होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस वगैरह की कंडीशन देखने को पेशेंट के अंदर मिल सकती है। आगे बात करते हैं, ये तो था आपका रैंडम टेस्ट। अब हम बात करते हैं वेपर टेस्ट के अंदर। वेपर टेस्ट के अंदर क्या करेंगे, अब आप क्या करोगे, जो ट्यूनिंग फोक को यहाँ पे लगाओगे पेशेंट के वर्टेक्स के ऊपर, तो जिस साइड साउंड लेटरलाइज हो रही है, जिस साइड साउंड लेटरलाइज हो रही है, मतलब जिस साइड अफेक्ट, जो सुनिए जो अफेक्टेड ईयर है, अफेक्टेड ईयर कौन सा है, ये है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगी, आपको फाइंड आउट होगी पेशेंट क्या होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस वगैरह हो रखी है। तो जिस साइड का जो अफेक्टेड ईयर है उसके अंदर अगर उसी साइड क्या हो रही है, वाइब्रेशंस कंटिन्यूस पेशेंट को क्या हो रही है, वाइब्रेट फील हो रही है, तो इसका मतलब जो हो गया, जो लेफ्ट साइड का ईयर है उस साइड पेशेंट को क्या हो गया, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गई।
उस साइड पेशेंट को क्या हो गया, कंडक्टिव हीयरिंग लॉस हो गई। एम्स यूनिवर्सिटी से 2018 के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि साउंड वेव्स वेबर टेस्ट के अंदर वर्टेक्स को लगाने के बाद लेटरलाइज हो रही हैं अफेक्टेड ईयर की तरफ, तो उस साइड पेशेंट को कौन सी हीयरिंग लॉस हो सकती है, तो उस साइड पेशेंट को क्या हो गया, कंडक्टिव हीयरिंग लॉस हो गया। आगे बहुत सारी कंडीशंस है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं भी आपको एक यहाँ पे इंडेक्स बनाता हूँ, इंडेक्स बना के फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया है, अभी हम कंपैरिजन करेंगे कि वेबर टेस्ट में अगर जैसे राइन टेस्ट है, राइन टेस्ट में अगर लेफ्ट ईयर अगर नेगेटिव आ रहा है तो साउंड वेव अगर राइट साइड में लेटरलाइज हो रही है तो क्या होगा, अगर लेफ्ट साइड में लेटरलाइज हो रही है तो क्या होगा, अगर दोनों साइड दोनों ईयर्स के अंदर रेनी टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, उसको मैंने क्या किया यहाँ पे इंडेक्स बनाया और आपको अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए हमने क्या किया, रेनी टेस्ट किया। सबसे पहले रेनी टेस्ट के अंदर हमने देखा कि कोई पेशेंट जब आपके पास आया और आपने देखा कि उस पेशेंट के जो दो लेफ्ट और राइट साइड जो ईयर है, ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड का ईयर था और जो राइट साइड का ईयर था उसके अंदर आपने देखा कि दोनों ईयर्स के अंदर टेस्ट क्या आ गया, आपका पॉजिटिव आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, जब रैली टेस्ट किया तो लेफ्ट ईयर के अंदर और राइट ईयर दोनों के अंदर क्या आ गया, टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आ गया, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये पेशेंट था, इसका आपने क्या किया, ईयर किया, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, AC मोर देन BC हो रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, AC मोर देन BC हो रहा है, मतलब कि क्या हो गया, दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ गए। लेकिन आपके पास आपके सामने ये कंडीशन आ गई कि यहाँ पे या तो क्या हो सकता है, ये जो नॉर्मल हियरिंग है ये क्या हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगर बोन कंडक्शन रहता हो तब आप लोग डेफिनेटली चले जाते, मूव हो जाते कहाँ की तरफ, कंडक्टिव हियरिंग लॉस की तरफ, लॉस की तरफ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे तो टेस्ट तो दोनों पॉजिटिव आ गए और यहाँ पे भी क्या हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है और यहाँ पे क्या हो सकता है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो कंडीशन को पेशेंट के अंदर मिल सकती है। ठीक है, अब हुआ क्या कि दोनों साइड के अंदर क्या आ गया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया और पॉजिटिव आने के बाद आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, वेबर टेस्ट किया। वेबर टेस्ट किया तो आपने देखा कि जो साउंड वेव्स हैं वो साउंड वेव्स क्या होगी, ये क्या है आपका राइट साइड है और ये क्या है आपका लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब आपने देखा कि जो साउंड वेव्स हो रही हैं, यहाँ से जब आपने साउंड वेव्स को जब ट्यूनिंग फोक को लगाया तो साउंड वेव्स हो रही है लेफ्ट साइड की तरफ क्या हो रही है, लेटरलाइज हो रही है, इस साइड क्या हो गई, वो लेटरलाइज हो गई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे बोन कंडीशन तो एयर कंडीशन था पहले से और बोन कंडीशन भी सही हो रखा है, इसका मतलब तो यही हुआ यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका लेफ्ट साइड का जो कान है ये क्या है आपका नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बोन कंडीशन भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया पेशेंट के लिए यहाँ पे क्या है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। देखिए जिस साइड नॉर्मल ईयर था उस साइड क्या होगी, साउंड वेव्स का क्या हो जाना, लेटरलाइज हो गई और उस अपोजिट साइड में क्या होगी, साउंड वेव्स का लेटरलाइज नहीं हो पाया। वहाँ पे दो कंडीशन थी, एक तो नॉर्मल था, दूसरा क्या था, सेंसोरी हियरिंग लॉस था। अगर वो उस साइड में लेटरलाइज हो जाती तब तो हम कहते कि उसका कान सही है, लेकिन उसका कान तो ऐसा था ही नहीं क्योंकि उस साइड लेटरलाइज नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, पेशेंट को सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गई। यही चीज़ देखिए, जब क्या होगी, साउंड वेव्स की जो ट्यूनिंग फोक लगाया तो वो साउंड वेव्स क्या होगी, लेटरलाइज हुई लेफ्ट साइड की तरफ, लेटरलाइज टू लेफ्ट साइड। तो उस टाइम क्या हो गया कि जो लेफ्ट कान है, जो लेफ्ट साइड का ईयर है, इसका मतलब क्या हो गया, वो नॉर्मल है, यहाँ पे बोन कंडक्शन भी आ गया पेशेंट के पास, लेकिन उस साइड नहीं गया, इसका मतलब क्या हो गया, पेशेंट को सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस की कंडीशन देखने को मिल गई। अब बात करते हैं, एक तो कंडीशन लेफ्ट साइड में होगी। अब मान लीजिए कि आपने जब पेशेंट को ट्यूनिंग फोक को लगाया और ट्यूनिंग फोक को लगाने के बाद क्या हो गया, वो साउंड वेव्स क्या हो गई, दोनों साइड क्या हो गई, सेंट्रलाइज हो गई, दोनों साइड क्या हो गई, सेंट्रलाइज हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, ट्यूनिंग फोक से पहले जब हमने रैली टेस्ट किया तब भी दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ गए थे और अब आपने क्या किया, ये लगा के देखा, क्या वेबर टेस्ट करके देखा, तब भी क्या हो रही, दोनों साइड क्या हो रखा है, सेंट्रलाइज हो रही। इसका मतलब क्या हो गया, डेफिनेटली आपको उसके दोनों कानों के अंदर क्या हो रखा है, नॉर्मल है, या फिर उनके अंदर क्या हो रखा है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो रही है। ठीक है, देखिए जब सेंट्रलाइज हुआ तो क्या हो गया, या तो वो दोनों कान क्या है, नॉर्मल है, या फिर उनके अंदर क्या हो गया, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस की कंडीशन देखने को पेशेंट के अंदर मिल सकती है। अब थर्ड चीज बात करते हैं, अगर मान लो ये जो साउंड वेव्स थी वो लेफ्ट साइड की तरफ लेटरलाइज ना होके अगर राइट साइड की तरफ चली गई तो क्या होगा, सेम है। अगर लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, सेंसोरी हियरिंग लॉस हो जाएगा और राइट साइड क्या हो जाएगा, आपका कान नॉर्मल हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है खास। क्या कि जब दोनों टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गए लेफ्ट और राइट साइड के, किसमें, रैनी टेस्ट के अंदर, उस वक्त क्या होगा, अगर पेशेंट कहता है, जब आप उसका वेबर टेस्ट करते हो, कहता है कि मेरे लेफ्ट साइड के अंदर क्या हो रही है, वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है, इसका मतलब जो अपोजिट साइड का ईयर होगा उसके अंदर क्या होगा, सेंसोरी हियरिंग लॉस होगी, और जिसके अंदर वाइब्रेशन फील हो रही है उसका मतलब क्या होगा, वो कान क्या होगा, पेशेंट का नॉर्मल होगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन आते हैं। एक में क्या हो गया कि पेशेंट कह रहा है कि मुझे सुनाई दे रहा है, दूसरे में मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मतलब कि क्या कि पेशेंट को क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड के अंदर क्या हो गया, टेस्ट आ गया नेगेटिव और राइट साइड का टेस्ट आ गया पॉजिटिव आ गया। ठीक है, क्या हुआ कि लेफ्ट साइड के अंदर तो क्या आ गया, टेस्ट नेगेटिव आ गया और राइट साइड के अंदर क्या आ गया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ठीक, देखिए
ये पेशेंट था, हमने क्या कहा लेफ्ट साइड, ये तो हो गया राइट साइड और ये आ गया आपका लेफ्ट साइड। यहाँ पे क्या हो गया बोन कंडक्शन क्या हो रखा है ज्यादा हो रखा है और यहाँ पे क्या है AC मोर देन BC, क्योंकि हमने क्या कहा राइट साइड पे क्या टेस्ट पॉजिटिव है, ये टेस्ट क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकता है और यहाँ पे सेंसर हियरिंग लॉस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में तो आपको कंफर्म हो गया कि पेशेंट को क्या हो रही है कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रही है, पेशेंट को क्या हो रही है कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रही है। अब देखिए बात करते हैं आगे। जब यहाँ पे हमने देखा कि पेशेंट के अंदर जब हमने वेबर टेस्ट किया तो देखा कि जो साउंड वेव्स हो रही है, पहले आपको पता चल गया था कि पेशेंट को यहाँ पे क्या हो रही है कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रही है। अब जब साउंड वेव्स को आपने क्या किया, जब वाइब्रेशन हुआ है तो वाइब्रेशन भी क्या हो रही है वेबर टेस्ट के अंदर जिस साइड पेशेंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रखी है रैनिंग टेस्ट के अंदर पॉजिटिव हुई, अगर उसी साइड वो वापस से फिर से अगर वाइब्रेशन फील होती है तो उसका मतलब क्या हो गया वो उस साइड पेशेंट को क्या हो रखी है कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है कंफर्म। मतलब कि हुआ क्या कि अगर वो साउंड वेव वापस से लेटरलाइज हो रही है अफेक्टेड ईयर की तरफ, अफेक्टेड ईयर लेफ्ट साइड था और अफेक्टेड ईयर की तरफ क्या हो रही है वो लेटरलाइज हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया पेशेंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। और अपोजिट साइड वाला ईयर क्या है उसका नॉर्मल है, अपोजिट साइड वाला ईयर क्या है नॉर्मल है, क्योंकि वो तो पहले भी नॉर्मल आया था जब हमने रैनिंग टेस्ट किया था, बस हमें कंफर्म नहीं था कि सेंसोरी हियरिंग लॉस है या फिर नॉर्मल है। लेकिन अब क्या हो गया उसका कंफर्म हो गया कि पेशेंट को क्या है वो कान क्या है नॉर्मल है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, आपके माइंड में डाउट होगा कि सर अगर जैसे यहाँ तो चली गई बाय लोग के अगर कोई पेशेंट जिसके यहाँ पे भी चली गई तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती, नो सच कंडीशन, ठीक है ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती जिसके अंदर क्या होता हो कि लेटरलाइज हो रही है साउंड वेव और एक साइड पेशेंट का कान क्या होता है अफेक्टेड होता है। तो आप खुद ही सोचिए कि ऐसी क्या कंडीशन बन सकती होगी, ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती, ठीक है। बात करते हैं तीसरी कंडीशन। अब देखिए साउंड वेव्स क्या होगी, हमने क्या कहा कि पेशेंट का लेफ्ट साइड का ईयर क्या हो रखा है अफेक्टेड हो रखा है और राइट साइड का ईयर क्या है सही है, ठीक है। अब देखिए अब बात करता हूँ कि अगर साउंड वेव्स क्या चली गई लेफ्ट लेटरलाइज टू राइट साइड, मतलब कि अब साउंड वेव्स क्या चली गई उस साइड चली गई। थोड़ा सा इसको डायग्राम सही करता हूँ। देखिए पेशेंट का अब क्या हो गया, ये था राइट साइड ये था लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड पेशेंट में क्या हो रखा है अफेक्टेड है, BC मोर देन AC है और यहाँ पे AC मोर देन BC है, ठीक है AC मोर देन BC। अब बात करते हैं इसकी, देखिए यहाँ पे पेशेंट को हमने क्या कह दिया कंडक्टिव हियरिंग लॉस कह दिया, यहाँ पे हमने क्या कह दिया कंडक्टिव हियरिंग लॉस कह दिया। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर पेशेंट को रैनिंग टेस्ट करने के बाद हमें पता चला कि पेशेंट को क्या हो रखा है लेफ्ट साइड या राइट साइड में अंदर कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रखी है और उसी साइड अगर साउंड वेव्स वापस ट्रांसफर होती हैं तो उसका मतलब क्या हो गया उस साइड डेफिनेटली क्या हो गया कंफर्म है कि पेशेंट को क्या हो गया कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गई और उसके अपोजिट साइड वाला क्या हो गया नॉर्मल हो गया। लेकिन अब अगर सपोज कीजिए अगर वो साउंड वेव्स वहाँ से अफेक्टेड ईयर की तरफ नहीं जाके नॉर्मल ईयर की तरफ चली गई, इसका मतलब क्या हो गया कि जो राइट लेफ्ट साइड का ईयर है उसके अंदर क्या होता है जिस जो अफेक्टेड है उसके अंदर क्या हो गया कंडक्टिव हियरिंग लॉस तो है ही है, उसके साथ साथ क्या होता है उसको सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी है और राइट साइड में क्या हो गया कंफर्म है कि पेशेंट क्या होता है नॉर्मल है। अभी हमने क्या कहा देखिए हमने कहा था ट्यूनिंग फोक लगाया, अब साउंड वेव्स क्या हो रही है लेफ्ट साइड लेटरलाइज होती क्या हो रही है राइट साइड की तरफ क्या हो रही है लेटरलाइज हो रही है, क्या हो रही है लेफ्ट साइड की तरफ राइट साइड की तरफ लेटरलाइज हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया ये कान अब नॉर्मल काम कर रहा है, क्यों क्योंकि ये साइड वाला पहले हमें पता चल गया था क्या हो रहा है अफेक्टेड हो रहा है और अब साउंड वेव्स क्या हो रही है इस साइड ट्रांसमिट नहीं कर रही, इसका मतलब उस पेशेंट के अंदर क्या होती है कंबाइंड हियरिंग लॉस होती है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस तो है ही है उसके साथ साथ उस पेशेंट क्या हो रही है सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस की कंडीशन भी देखने को पेशेंट के अंदर मिल सकती है और जो राइट साइड का ईयर है वो क्या होगा पेशेंट का नॉर्मल होगा, ठीक है। बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन में क्या हो गया जस्ट अपोजिट हो गया। अब हमने क्या किया था पहले राइट को लेफ्ट को हमने क्या किया था नेगेटिव किया था, अब हम क्या कर लेते हैं राइट को नेगेटिव कर लेते हैं। तो राइट को जब आपने क्या किया नेगेटिव किया तो सेम कंडीशन बन जाएगी क्या कि अगर साउंड वेव्स क्या हो रही है लेटरलाइज हो रही है लेफ्ट की तरफ, ये क्या है आपका लेफ्ट की तरफ, तो इसका मतलब क्या हो गया ये नॉर्मल हो जाएगा, क्यों क्योंकि हमने क्या कहा इसमें तो टेस्ट पॉजिटिव आया और इसमें क्या आया था टेस्ट नेगेटिव आया था, इसमें क्या था BC मोर देन AC था। तो अब क्या होगी साउंड वेव्स क्या हो रही है नॉर्मल सॉरी अब साउंड वेव्स क्या हो रही है लेटरलाइज हो रही है लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब क्या हो गया पेशेंट को क्या होता है ये कान क्या है नॉर्मल है और अफेक्टेड ईयर के अंदर क्या हो गया पेशेंट के अंदर कंबाइंड हियरिंग लॉस हो गई, जो भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कंबाइंड हियरिंग लॉस मतलब सेंसोरी न्यूरल प्लस कंडक्टिव डिफरेंस, ठीक है। अब दोनों साइड सेंट्रलाइज हो सकती हैं नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती। बात कर लेते हैं तीसरी कंडीशन, अगर साउंड वेव्स क्या हो गई लेटरलाइज टू राइट हो गई। अब इसमें क्या हो गया कि पेशेंट का जो लेफ्ट ईयर है वो क्या हो गया नॉर्मल हो गया और इस साइड आपको पता ही कंफर्म हो गया कि क्या हो रही है कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रही है, क्या हो रही है कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रही है, ठीक है। बात कर लेते हैं चौथी और फाइनल कंडीशन की
कि जिसके अंदर क्या हो गया, दोनों टेस्ट के आगे नेगेटिव आ गए। कोई पेशेंट आया और जिसका आपने क्या रैली टेस्ट किया, लाइनी टेस्ट करने का पता चला कि यहाँ पे भी क्या होता है, बोन कंडीशन मोर देन एयर कंडीशन है, और यहाँ पे भी क्या होता है, बोन कंडीशन मोर देन एयर कंडीशन है। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, अब होगा क्या, जब आप क्या करोगे, साउंड वेव्स को लगाओगे, तो अगर साउंड वेव्स ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड, अगर साउंड वेव्स क्या हो रही है, लेटरलाइज हो रही है लेफ्ट साइड की तरफ, लेटरलाइज हो गई लेफ्ट साइड की तरफ, तो क्या होगा कि पेशेंट को इस साइड तो कंफर्म होगी कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, और उस साइड क्या होगा, पेशेंट को सेंसोरी न्यूरल प्लस आपका कौन सी कंडक्टिव डिफरेंस। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कि पेशेंट है, उसके पास क्या हुआ कि जब आपने वाइब्रेशन किया तो उस साइड तो लेटरलाइज हुई, लेटरलाइज तो हमने बोल दिया कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और इस साइड भी क्या होगी, लेटरलाइज होगी, तब आप क्या बोल दोगे, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। क्यों, क्योंकि साउंड वेव दोनों साइड लेटरलाइज हो रही है, और दोनों साइड लेटरलाइज हुई, उससे पहले हमने जो रैली टेस्ट किया था उसमें दोनों टेस्ट दोनों की तरफ ये क्या नेगेटिव आ गए थे, तो ये तो कंफर्म हो गया आपको कि पेशेंट को क्या हो गया, कंडक्टिव हियरिंग लॉस की कंडीशन देखने का पेशेंट के अंदर मिल रही है। ठीक है, तीसरी कंडीशन बात कर लेते हैं कि पेशेंट के अंदर हुआ क्या कि अब साउंड वेव्स क्या हो रही है, आपकी लेटरलाइज हो रही है, कौन सी साइड, राइट साइड की तरफ क्या हो रही है, लेटरलाइज हो रही है। ठीक है, अब जब राइट साइड की तरफ लेटरलाइज होगी, तो जो लेफ्ट वाला ईयर इसके अंदर वो कंडीशन आ जाएगी, जस्ट वहाँ वाली वो यहाँ आ जाएगी, और जो उस साइड वाला ईयर है उसके अंदर क्या हो गया, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गई। ठीक है, तो सिंपल सा था, कंफ्यूज नहीं होना। क्या कंडीशन है, रैली टेस्ट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम क्या करते हैं, वेपर टेस्ट करते हैं। रैली टेस्ट आपका एयर कंडीशन और बोर कंडीशन के बीच को डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं कि कौन सा पेशेंट के अंदर बेटर है, और जो वेपर टेस्ट है वो हम क्या करते हैं, कंडक्शन बोन कंडीशन को देखने के लिए करते हैं कि पेशेंट के अंदर कौन सी टाइप की हियरिंग लॉस वगैरह, या फिर मैं सिंपली कहूँ कि पेशेंट के अंदर कंडक्टिव हियरिंग लॉस हुई है, या फिर आपका सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हुई है। अगर जब आपका रैली टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वहाँ पे दो कंडीशन बनती है, या फिर तो क्या हो सकता है, वहाँ पे आपकी नॉर्मल हो सकता है वो कान, या फिर क्या हो सकता है, आपकी सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस की कंडीशन भी पेशेंट के अंदर हो सकती है। ठीक है, सेकंड साइड की बात कर लेते हैं। अगर जिस साइड रैली टेस्ट नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या हो रखा है, वहाँ पे पेशेंट के अंदर कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी हो सकती है, और में भी क्या हो सकता है, कुछ और कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, इसमें सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस की कंडीशन देखने को पेशेंट के अंदर मिल सकती है। फिर हमने क्या किया, टेस्ट को इंटरप्रेट किया, और इंटरप्रेट करने के बेसिस हमने क्या किया, फाइंड आउट किया। याद रखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि जिस साइड साउंड वेव लेटरलाइज हो रही है उसके अपोजिट साइड क्या होगा, और उस साइड क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, और वो चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप रैली टेस्ट को फाइंड आउट करोगे कि कौन सी साइड का ईयर के अंदर पॉजिटिव आया था और कौन सी साइड के ईयर के अंदर नेगेटिव आया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।